ये नेपाल की संसद है और पूरे नेपाल में सरकारी दफ्तरों, मंत्रालयों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के दफ्तरों का यही हाल है। दोस्तों, ना लीडर, ना चेहरा, ना फंडिंग, ना कोई लंबी लड़ाई। बस 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में नेपाल के युवाओं ने नेपाल का तख्ता पलट कर दिया। संसद फूंक डाली, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी, मंत्रालयों पर धावा बोल दिया, देवा जैसे पूर्व प्रधानमंत्री को घर से निकाल निकाल कर पीटा, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर धोया गया, पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी को आग में झोंक दिया गया। प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। दोस्तों, नेपाल की परिस्थितियां काबू से बाहर जा चुकी हैं और इसका कारण है सरकार की तानाशाही। प्रधानमंत्री जब जनता की आवाज अनसुनी करके सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरी भरने में लग जाता है, तब जनता सड़क पर उतरती है। नेपाल की संसद के बाहर हुआ विरोध इसी सच का सबूत है। जनता से बड़ा कोई नहीं है और सत्ता को यह सबक हमेशा याद रखना चाहिए। पहले नेपाली सरकार ने एक गोदी मीडिया पाली, लोगों के बीच प्रोपेगेंडाबाजी करी, आम लोगों की आवाजें दबाई। जब लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखना शुरू किया तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बंद कर दिया। ये ठीक वैसा ही था जैसे गैस पर किसी कुकर को चढ़ा दिया जाए और कुकर की सीटी भी बंद कर दी जाए। भ्रष्टाचार के गर्म सिलेंडर पर चढ़ा दिए गए युवाओं के कुकर की सीटी सोशल मीडिया थी, जिससे वो आवाज उठाया करते थे। जब सोशल मीडिया बैन किया तो कुकर फट गया और ऐसा फटा कि आपने देखा कि नेपाल में क्या हुआ। दोस्तों, ऐसा फटा कि नेपाल की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। सरकार के मंत्री जान बचाकर भाग रहे हैं। नेपाल की सेना नेपाल के युवाओं से नेपाल के मंत्रियों को रेस्क्यू कर रही है और अज्ञात जगहों पर लेकर के जा रही है। नेपाल का एयरपोर्ट बंद किया जा चुका है और गोदी मीडिया के दफ्तर में आग लगा दी गई है। ये कांतिपुर अखबार का दफ्तर है, कई जिलों से एक साथ छपता है और नेपाल का गोदी मीडिया कहा जाता है। नेपाली जनता को चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आक्रोश जताए, लेकिन आगजनी और हिंसा से नहीं। हथियार उठाने से सत्ता बदल सकती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल सकती। भ्रष्टाचार और दमन का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही असरदार होगा। ये नेपाल का एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के चारों तरफ आग लगा दी गई है। किसी तरह एयरपोर्ट और जहाजों को जलने से बचाया गया। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। ये फ्लाइट रडार का डेटा है, जिसमें जहाज हवा में टहलते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन उतरने की परमिशन नहीं मिल रही है। दोस्तों, नेपाल की ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि नेपाल की ओली सरकार का सजग ना रहना, भ्रष्टाचार में डूबे रहना, चीन को अपना माई बाप मान करके अपनी आंखें मूंदे रहना। इसीलिए नाक के नीचे आंदोलन इतना बड़ा हो गया और ओली को पता तक नहीं चला। दोस्तों, नेपाल के इतिहास में यह पहला मौका है जब आंदोलनकारी संसद में घुस गए। बहुत लोग समझ रहे हैं कि आंदोलन अचानक हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आंदोलन अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से करने की प्रशासन से पहले इजाजत ली गई थी। बाद में यह हिंसक होता चला गया। #स्टॉप करप्शन, जेनजी नेपाल और वेकअप नेपाल का इस्तेमाल करके फेसबुक और बाकी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही इस आंदोलन की नींव रखी गई। इसे ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंचाने में काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालिन शाह की फेसबुक पोस्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है। असल में बालिन शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, कल यानी 8 सितंबर की रैली साफ तौर पर जेन जी की है। मैं 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन अब मैं उनकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूं। मैं उनकी इच्छा, मकसद और सोच को समझना चाहता हूं। कल के इस रैली में कोई भी पार्टी, लीडर, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। उम्र के कारण मैं जा नहीं सकता, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट है। दोस्तों, इस पोस्ट को 21,000 से ज्यादा बार शेयर किया गया। 3.5 लाख से ज्यादा यूजर्स ने इस पर रिएक्ट किया। 36,000 से ज्यादा यूजर्स ने इस पर कमेंट किया था। सभी कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रदर्शन में बुलाने की बात कही गई थी। इस आंदोलन को लेकर के एक और सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसे नेपाली यूथ ने काफी वायरल किया है। इस पोस्ट में लिखा है, ये हम सभी जेनजी का आंदोलन है। यहाँ किसी को भी लीडर नहीं बनाया जाता और कोई नेता बनने की कोशिश भी ना करे। सभी युवा नेता हैं। कोई भी मौके की तलाश में खुद को आगे दिखाने का काम ना ही करे। कोई एक्टर, नामी पर्सनालिटी, लीडर यहाँ ना आए। अगर सच में सपोर्ट करना है तो यूथ के साथ लाइन में लग कर आए। ये किसी का भी प्रचार मंच नहीं है।
यह आंदोलन हमारे भविष्य, हमारी आवाज, हमारी आन बान और शान के लिए है। कोई हिंसा नहीं, कोई नफरत नहीं, बस शांतिपूर्ण आवाज उठानी है। दोस्तों, ये आंदोलन काफी शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, जिसमें सिर्फ यूथ के लिए जगह थी। ये सोशल मीडिया बैन, सरकारी करप्शन और नेपो बेबीज के खिलाफ था। नेपो बेबीज का मतलब जिन्हें भाई भतीजावाद या परिवारवाद के कारण फायदा हुआ है। जैसे यूथ का मानना है कि किसी को करियर में सफलता परिवारवाद के कारण नहीं, बल्कि उसकी योग्यता के मुताबिक ही मिलनी चाहिए। दोस्तों, जब जब जनता को झूठ के नीचे दबाया जाता है, जब जब किसी देश में तानाशाही हावी होती है, जब युवा शक्ति को ठगा जाता है, तब तब एक नेपाल सामने आता है। कोई शक्ति दबे हुए युवा रोष को रोक नहीं सकती। इसीलिए सरकारों को सेवक रहना चाहिए। तानाशाह के तख्त जनता ही गिरा देती है।